हेलो दोस्तों, लेके आ गया हूं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। मुझे पता है इसमें बहुत कंफ्यूजन है। इस लेसन के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना भाई, आपको दे दूंगा एकदम मस्त से और की पॉइंट के साथ, पंच टिप्स के साथ दूंगा। तो गाइस की पॉइंट दिख रहा है। सबसे पहले गाइस आप सभी को दिख रहा है सेपरेशन बेस्ड ऑन ग्रेविटेशन विल फ्लैट टेबल मेथड। इतना देख के ना भाई हमें नींद आ जाता है, तो बस इतना रखो ना। सबसे पहले ये जो मेथड है ये कौन से बेसिस पे है? ऑन अ ग्रेविटेशन बेसिस पे है। देन इसके बाद गाइस इसमें ये याद रखो कि देन इसके बाद दूसरा हमें एक कंस्ट्रक्शन लिखना है। कंस्ट्रक्शन मतलब इसी को देख के क्या क्या लिखोगे? नैरो एंड थिन वुडन रिफल्स इसके अंदर यूज किया गया है। देन ये जो वुडन रिफल्स है ये कंटिन्यू क्या हो रहा है? वाइब्रेट हो रहा है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या रहा है? वाइब्रेटिंग कंटिन्यूसली। देन इसके बाद जो पाउडर ओर है, पाउडर ओर कहां से रिलीज कर रहे हैं? पाउडर ओर रिलीज फ्रॉम अपर साइड। हो गया ये पॉइंट। देन इसके बाद जैसे हम रिलीज करेंगे पाउडर और रिलीज फ्रॉम अपर साइड विथ वाटर, वाटर के साथ रिलीज करेंगे। ये स्टेटमेंट लिखा। जैसे ही हमने रिलीज किया तो जो लाइटर गेंज है वो लाइटर गेंज क्या हो रहा है? अलॉन्ग विद द वाटर के साथ क्या हो रहा है? आगे फ्लो हो जा रहे हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा लाइटर गेंज विथ वाटर के साथ क्या हो रहा है? फ्लो आगे हो जा रहे हैं। और जो गेंज मतलब वो जो कचरे थे वो सभी वाटर के साथ फ्लो हो गए। बट जो हैवियर मिनरल्स थे वो क्या हो गए? ये जो स्लीट के अंदर जो बीच में गैप है उसके अंदर क्या हो गए? ब्लॉक हो गए। और ब्लॉक होने के बाद ये सब यहां इकट्ठे हो गए, यहां सब जमा हो गए। सो गाइस ये की पॉइंट है। इन की पॉइंट को याद कर लोगे तो आराम से ये हो जाएगा। पहले बताना चाहता हूं भाई, इस समय एग्जाम की तैयारी चल रही, तो पूरा का पूरा टॉपिक एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं। आपको कैसे फटाफट खत्म करो ये टाइम है। देन इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आता है हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड। और हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड पे भी जो फर्स्ट पॉइंट लिखना है भाई वही लिखना है कि दिस सेपरेशन मेथड बेस्ड ऑन अ ग्रेविटेशनल मेथड। ये लिख दिया। फिर कंस्ट्रक्शन देख लो ना भाई, इसी को देख के ये कैसा दिखता है? इट ओपन लाइक ए टैंक लाइक ए कंटेनर। ये कंस्ट्रक्शन में जो सेकंड पॉइंट डायग्राम बनाओ, डायग्राम में इसमें जो जो चीजें दिख रही है कैसा दिख रहा है वैसा लिख दो। देन इसके बाद थर्ड पॉइंट एकदम सेम सा, पाउडर और रिलीज फ्रॉम अपर साइड। पाउडर और कहां से रिलीज कर रहा है? अपर साइड। देन इसके बाद जो वाटर का आउटलेट है वो आउटलेट कहां होगा? आउटलेट कहां होगा? अपर साइड के साइड। और जो वाटर का इनलेट होगा वो इनलेट कहां होगा? इनलेट फ्रॉम लोअर साइड। बस इतना पॉइंट लिखते जाओगे एकदम आराम से होता जाएगा। हैवी पार्टिकल, अब देखो इसके अंदर जो हमने ओर डाला है इसके अंदर जो मिनरल्स होगा वो हैवी होगा और जो गेंज होगा वो लाइटर होगा। तो जैसे ही मैंने जो वाटर नीचे से जेट से मतलब जो इनलेट था, वाटर का इनलेट का है लोअर साइड और जो वाटर का आउटलेट है वो अपर साइड है। तो जैसे ही मैंने पाउडर ओर रिलीज किया तो पाउडर ओर में हैवियर मिनरल्स होगा और लाइटर क्या होगा? गेंज होगा। तो हैवियर जो मिनरल्स होगा वो कहां कलेक्ट हो जाएगा? एट द बॉटम ऑफ टैंक। और जो लाइटर गेंज होगा वो कहां हो जाएगा? अपर साइड ऑफ अ टैंक। और फिर इसके बाद ये वाले जो आउटलेट ऑफ वाटर था, वाटर के साथ वो गेंज क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। सो गाइस ये सभी की पॉइंट है, आराम से अब लिख सकते हो। पहला बेस, दूसरा कंस्ट्रक्शन, तीसरा पाउडर कहां से हम डाल रहे हैं, वाटर का इनलेट और आउटलेट कहां से है, देन हैवी पार्टिकल कहां कलेक्ट हो रहे हैं, देन जो लाइटर गेंज था वो कहां से बाहर निकल गया। देखो हो गया खत्म। क्या टेंशन है? प्रदीप सर है तो क्या टेंशन है। देन इसके बाद गाइस नेक्स्ट मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड याद रखना, एकदम दिमाग में फिट कर लेना कि ये जो है ये किस बेसिस पे हमें बताना है। ये जो हम कर रहे हैं, सेपरेशन कर रहे हैं, ये कौन से बेसिस पे है? ये बेसिस पे है मैग्नेटिक नेचर। ओके, इट्स बेस्ड ऑन मैग्नेटिक नेचर। ये लिख दो। देन इसका कंस्ट्रक्शन में भाई ये जो डायग्राम दिख रहा है ना, डायग्राम बनाओ और डायग्राम में जो जो चीजें आपको दिख रही है, क्या दिख रही है? इसके अंदर दो रोलर यूज किया है, एक मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक रोलर। देन कन्वेयर बेल्ट यूज हुआ है, दो कलेक्टर है दिखाई दे रहा है। एक कलेक्टर क्या करेगा? मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट को कलेक्ट करेगा, दूसरा नॉन मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट को कलेक्ट करेगा। हो गया। अब रोलर कंटिन्यू घूम रहा है, इसके अंदर आपको देखो ये एग्जांपल देना पड़ेगा कि इन मटेरियल को, ओके, स्टेनिंग ऑक्साइड एंड टंगस्टन फेरस टंगस्टन, इसको क्या करते हैं? इसके अंदर देखो जिसके अंदर जो मटेरियल मैग्नेट के साथ स्टिक हो सकता है उनके अंदर की जो इंप्यूरिटीज है उनको सेपरेट करने के लिए हम ये मेथड यूज करते हैं। तो आप लास्ट में एग्जांपल लिख दो, बस इतना सा पॉइंट। दिस मेथड बेस्ड ऑन मैग्नेटिक नेचर, कंस्ट्रक्शन, इसके अंदर हमने क्या क्या यूज किया? मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक रोलर। और ये किसके ऊपर घूम रहा है? और फिर हमने पाउडर और कहां से रिलीज किया? अपर साइड जो हमने ये पंप यूज किया उसमें से हमने रिलीज किया। जैसे रिलीज किया तो जो मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट था वो मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट वाले कलेक्टर में कलेक्ट हो गया और जो नॉन मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट था वो नॉन मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट में कलेक्ट हो गया। ये सभी की पॉइंट है, की पॉइंट से कंप्लीट हो गया। और बाद में ये दोनों एग्जांपल दे लो, काम खत्म। देन इसके बाद गाइस नेक्स्ट जो हमारा फोर्थ फ्लोटेशन
फोर्थ फ्लोटेशन मेथड से ही हमें समझ में आ रहा है कुछ तो इसके अंदर फ्लोट हो रहा है या फॉर्म जैसा कुछ तो है, तो इसके लिए भी हमने की पॉइंट लिखा हुआ है। की पॉइंट क्या है गाइस, इसके अंदर याद रखो सबसे पहले हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक क्या होता है, चलो मैं आपको बता देता हूं। हाइड्रोफिलिक जिसको पानी से प्यार होता है, जो किसी के प्यार में डूब जाता है ना, तो ये जो मटेरियल होते हैं, जो मटेरियल पानी के प्यार में डूब जाते हैं, जिनको पानी से प्यार होता है उसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। और हाइड्रोफोबिक बोलते हैं ना मुझे इसका फोबिया है, मतलब जिसको वाटर से डर लगता है उसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक नेचर, वाटर से दूर भागता है, जो वाटर से दूर भागता है उसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक, और जिसको वाटर से प्यार होता है उसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। तो गाइस आपको इसके अंदर बता देना है कि जो मेटल सल्फाइड होता है उसका नेचर कैसा होता है, उसका नेचर होता है हाइड्रोफोबिक। मेटल सल्फाइड हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर से डरता है, पानी से क्या है, डरता है। ओके, और जो वाटर सल्फाइड के अंदर जो गेंज होंगे, जो कचरे होंगे, वो पानी से नहीं डरते, वो क्या है, हाइड्रोफिलिक हैं। ओके, समझ में आया? तो हमें क्या करना है, उसमें से मेटल सल्फाइड के अंदर के कचरों को निकालना है ना, कचरों को क्या करना है, निकालना है। तो हम जो मेटल सल्फाइड का जो नेचर है ना उसका यूज करते हैं। मेटल सल्फाइड का नेचर क्या है, वो कैसा है, वो है हाइड्रोफोबिक, पानी से डरता है। सो गाइस हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक, देन इसका कंस्ट्रक्शन यहां लिख देना। हाइड्रोफिलिक कौन है, हाइड्रोफिलिक कौन है, हाइड्रोफिलिक हमारा गेंज पार्टिकल, और हाइड्रोफोबिक कौन है, हमारा मेटल सल्फाइड। देन कंस्ट्रक्शन में आपको क्या क्या दिख रहा है, एक टैंक दिख रहा है, एजिटेटर दिख रहा है, फिर इसका एयर सप्लाई हमने इसके अंदर किया है, हमने इसके अंदर वाटर डाल के रखा हुआ है, फिर हमने इसके अंदर वेजिटेबल ऑयल डाला हुआ है। ये सभी मिक्स, वेजिटेबल ऑयल क्यों डाला हुआ है, ओके, ऑयल क्यों डाला, ये सभी चीजें मैं बताऊंगा। तो इसके अंदर क्या क्या मिक्स किया हुआ है, इसके अंदर एयर हमने डाल दिया है, ऑयल डाला है, प्लस वाटर डाला हुआ है। ओके, और एगिटेटर क्या कर रहा है, एगिटेटर घुमा रहा है, जिससे सारी सभी चीजें क्या हो रही है, मिक्स हो रही है। और इसी के अंदर जब हमने ओर डाला, ओर डालने के बाद क्या हुआ, अब जो ओर डाला, आप सभी को पता है ऑयल कहां होगा, ऊपर के साइड, ऑयल कहां ऊपर के साइड, क्योंकि आप सभी को पता है ऑयल की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी के कंपैरिजन में क्या होती है, कम होती है, इसलिए ऑयल ऊपर फ्लोट होगा। ना, तो ऑयल के पास कौन आएगा, ऑयल के पास ये अपना मेटल सल्फाइड आएगा, क्योंकि पानी तो नीचे है ना, वाटर कहां है, वाटर नीचे है, वाटर बॉटम पे है, क्योंकि वाटर हैवियर होता है ऑयल से, और ऑयल कहां है, ऊपर है। तो वाटर के पास तो मेटल सल्फाइड नहीं जाएगा, मेटल सल्फाइड किसके पास जाएगा, ऑयल के पास, मतलब ऊपर साइड। तो गाइस इसी चीज का फायदा उठाया जाता है, और मेटल सल्फाइड को ऊपर कर लिया जाता है, और जो गेंज होता है, गेंज किसके पास रहेगा, पानी के पास, क्योंकि पानी नीचे है, तो नीचे गेंज रहेगा, और ऑयल के पास कौन रहेगा, मेटल सल्फाइड। इस तरह से मेटल सल्फाइड को क्या कर लिया जाता है, सेपरेट कर लिया जाता है। पर गाइस ये आपके लिए की पॉइंट है, मुझे बताना तो बहुत कुछ है, बट कैसा कि टाइम बहुत कम है, आप कैसे अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे, ये टाइम इस समय चल रहा है। देन कंस्ट्रक्शन देखो, मेटल सल्फाइड किसके पास रहेगा, ऑयल के पास रहेगा, क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक है, क्योंकि इसको पानी से डर लगता है, पानी नीचे है। गेंज किसके पास रहेगा, गेंज हैवियर होता है, और वो हाइड्रोफोबिक होता है, तो हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक मतलब वो उसको पानी से प्यार होता है, उसको डर नहीं लगता, तो इसलिए गेंज किसके पास चला जाएगा, पानी के पास चला जाएगा। तो ये लिख देना, गेंज इज हाइड्रोफिलिक, इसलिए वो कहां रहेगा, एट द बॉटम ऑफ टैंक। फिर एगिटेटर हम क्या करेंगे, एगिटेटर घुमाएंगे, जैसे ही एगिटेटर घुमाएंगे एक फॉर्म बन जाएगा, उस फॉर्म किसका रहेगा, ऑयल, वाटर एंड एयर का। तो ऑयल वाला पार्ट ऊपर रहेगा, और ऑयल वाले के पास कौन अट्रैक्ट हो जाएगा, हमारा मेटल सल्फाइड, और मेटल सल्फाइड के साथ ये कहां जाएगा, फॉर्म बन के यहां इकट्ठा हो जाएगा, ये देखो, और जो गेंज होगा वाटर के साथ नीचे रहेगा। तो इस तरह से ये हमारे की पॉइंट है, ये की पॉइंट का यूज करके आप आराम से लिख सकते हो। अब गाइस लास्ट हमारा लीचिंग कुछ इतना हार्ड नहीं है, वैसे लीचिंग में एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम में एक्सप्लेन करने वाला है, पहले एल्यूमिना बनता है, देन एल्यूमिनियम बनता है, वो समझाने वाला। अगर चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताना, हाँ सर वो टॉपिक भी हमें चाहिए। देन लीचिंग में क्या होता है गाइस, इट इज द फर्स्ट स्टेप एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल लाइक एल्यूमिनियम, गोल्ड एंड सिल्वर। मतलब देखो अभी जो आगे टॉपिक में पढ़ाने वाला हूं उसके अंदर का लीचिंग ये पहला स्टेप होता है। जो पहले स्टेप में यहां तो एल्यूमिनियम लिखा हुआ है, पर मैं आपको बताना चाहूंगा लीचिंग के मेथड से सबसे पहले जो देखो एल्यूमिनियम का जो ओर होता है, उस ओर का नाम होता है बॉक्साइट। बॉक्साइट में सबसे पहले एल्यूमिना मिलता है, और एल्यूमिना कैसे मिलता है, लीचिंग से सबसे पहले एल्यूमिना मिलता है, बहुत सारे प्रोसेस, एल्यूमिना के बाद धनस के बाद एल्यूमिनियम मिलता है, वो सब स्टेप बाद में है। बस इसके अंदर देख लो कि लीचिंग किसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, एल्यूमिनियम, गोल्ड एंड सिल्वर।
इसको क्या किया जाता है, इसको एक सॉल्यूशन के अंदर डाल दिया जाता है। डालने के बाद ये जितने मेटल्स है ये क्या होते हैं, उस सॉल्यूशन के साथ डिसॉल्व होते हैं, उस सॉल्यूशन ये मेटल डिसॉल्व होते हैं, बट इसके साथ जो कचरे हैं वो डिसॉल्व नहीं होते। तो क्या होता है, जो डिसॉल्व हो गया ये एल्यूमिनियम, गोल्ड और सिल्वर वो मेटल के साथ रिएक्ट होते हैं, पर जो कचरा है वो रिएक्ट नहीं होता, कचरा रिएक्ट नहीं हो रहा है, तो अनडिसॉल्व हो रहा है, वो अनडिसॉल्व है। तो अनडिसॉल्व है तो हम उसको क्या करेंगे, फिल्ट्रेशन मेथड से क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे। तो गाइस यही मेन पॉइंट है। कौन कौन सा मेटल, एल्यूमिनियम, गोल्ड एंड सिल्वर, इसको हम कुछ टाइम तक के लिए रखते हैं। टाइम सब कुछ बताऊंगा, 2 से 8 घंटा जो सब चीजें वो नेक्स्ट टॉपिक में है, अभी बस इतना ही। तो हम इसको क्या करते हैं, मेटल, और कुछ टाइम के लिए इसको एक सॉल्यूशन के अंदर रखते हैं, सर्टन सॉल्यूशन के अंदर, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये सब सॉल्यूशन के अंदर हम उसको रख देते हैं। देन और जो होगा, ये जो और जो एल्यूमिनियम, गोल्ड और सिल्वर है ये क्या होगा, डिसॉल्व हो जाएगा, पर गेंज क्या होता है, डिसॉल्व नहीं होता। तो ये डिसॉल्व हो गया, ये डिसॉल्व नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे, इसको आराम से क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। अब चीजें पता है ना, अगर जो चीजें सेपरेट नहीं हो रही है, कुछ चीजें डिसॉल्व हो गई, सेपरेट नहीं हो, तो उसको हम आराम से क्या कर सकते हैं, बहुत सारा प्रोसेस है, उसको हम सेपरेट कर सकते हैं। तो गाइस ये प्रोसेस हमारा लीचिंग का। सो गाइस ये डिफरेंट प्रोसेस था, मैंने सभी एक्सप्लेन कर दिया, मेरे ख्याल से आपको बहुत मजा आया, प्लस मैंने की पॉइंट भी दिया है। तो गाइस कैसा लगा, वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट एंड प्यार बनाए रखना। जय हिंद दोस्तों।